हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लगभग 8 या 9th मंथ में आते आते बेबी का नेक है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्यों फंस जाता है। आखिर क्या कारण होता है कि आजकल लगभग 10 to 30% लोगों के बेबीज़ में ये प्रॉब्लम डिलीवरी के समय या फिर अल्ट्रासाउंड कराते समय देखने को मिलता है कि बेबी के अराउंड, नेक के अराउंड कॉर्ड है। ये एक लूप भी होता है, कभी कभी 2 लूप भी होता है। तो सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, इससे क्या होता है, इससे कैसे बचना चाहिए और ये क्यों होता है। तो प्लीज़ वीडियो में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है नॉर्मली कितना होना चाहिए, और अगर कम होता है तो क्या होता है, और ज़्यादा होता है तो क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है वो 5 to 25 सेंटीमीटर होता है, एक नॉर्मल रेंज। अगर इससे कम है तो आपका वो ओलिगोहाइड्रोमियास के अंतर्गत आएगा, और ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमियास के अंतर्गत आता है। तो अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हुआ वो भी दिक्कत होती है, और ज़्यादा हुआ वो भी दिक्कत होती है। कम होने से क्या क्या होता है, कम होने से बेबी आपका अच्छे से मूव नहीं कर पाता, और उसको जो होता है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, आप इधर उधर हो या फिर थोड़ा भी आपको चोट लगे तो उसको भी चोट लग जाएगी, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन, आपके बेबी के लिए एक प्रोटेक्टिव डिवाइस मान लीजिए। जैसे हमारे लिए बैक रेस्ट होता है, कुशन होता है, पिलोज होते हैं, वैसे ही बेबी के लिए एमनियोटिक फ्लूइड मीन्स वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन वाला एमनियोटिक बैग होता है। तो कम होता है तो सारी दिक्कतें बढ़ जाती है, बेबी को चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उसका मूवमेंट कम हो जाता है, उसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम आने लगती है। अभी हम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो गया तो इसका कारण 2 होता है मेनली। एक होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड आपके खान पान से या फिर आपके रहन सहन, आपके जो रूटीन है उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है। दूसरा कारण होता है बेबी का जो फिटल एनामलीज होता है, उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड इनटेक करने का जो प्रक्रिया होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो उस वजह से भी बढ़ने लगता है एमनियोटिक फ्लूइड। आपके बेबी के पोजीशन या फिर उसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल इसी दौरान बढ़ गया तो ही जाके ये प्रॉब्लम आने लगती है कि बेबी का जो है नेक हो वो अम्बिलिकल कॉर्ड में फंसा हुआ है, या फिर कह सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के नेक में 1 या 2 लूप में राउंड में फंसा हुआ है, मतलब उसको लिपटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अभी इसके लिए आपको कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है, या फिर कोई आपको ऐसा कुछ कोई तरीका आपके पास नहीं है कि इसको आप, अगर बेबी के गले में आपके अम्बिलिकल कॉर्ड है तो उसको आप हटा सके या फिर उसको निकाल सके, खास तौर से जब वो वोम्ब में होता है, क्योंकि वो डिलीवरी के दौरान ही अगर होता है तो निकाला जाता है। फिलहाल इंटरनली ऐसा कोई प्रोसीजर या फिर कोई मेडिसिन, क्या कोई डाइट नहीं है। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि खास तौर से फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं करना है, और लिमिट से ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें कारण बनती है एमनियोटिक फ्लूइड के इंक्रीज़ करने का। और जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज़ होता है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी के नेक में ज़्यादा राउंड में, 1 या 2 राउंड में आने के चांसेस हो जाते हैं, उसमें लपेटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको वाटर इनटेक करना है, लिक्विड लेना है ज़्यादा मात्रा में, बट आपको थर्ड ट्राइमेस्टर से लेना है, वो भी आपका 34 वीक आफ्टर। क्योंकि जैसे ही आपका नॉर्मल लगता है उस दौरान क्या है कि चांसेस थोड़े से कम होने के हो जाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल घटने लगता है, क्योंकि उस दौरान बेबी जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड इनटेक करने लगता है, उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, उसको वो न्यूट्रिशन, वो मिस कर सकते हैं, उसको भूख
भूख लगती है वो उसको इनटेक करने लगता है, उसको अपना डाइट समझ के या फिर जो कह लीजिए वो इनटेक करता है, इस वजह से भी कम होता है एमनेटिक फ्लूइड। तो उस दौरान आपको पानी लेना है, ज़्यादा पीना है, और लिक्विड किसी भी या सेमी लिक्विड चीज़ें ले सकती हैं। ये सारी चीज़ें लेने से आपका थोड़ा सा मतलब आप ध्यान देंगी तो आप एमनेटिक फ्लूइड को बैलेंस रख सकती हैं। बस ये जानना है कि कब आपके एमनेटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ता है और किस ट्राइमेस्टर में घटने लगता है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है और थोड़ा सा लिक्विड अपनी बढ़ा लेनी है, साथ ही साथ अपना रेस्ट भी अगर बढ़ाना है तो। अदरवाइज़ फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक हेल्दी डाइट में जो जितनी लिक्विड ज़रूरी होती है उतनी लीजिए और प्रॉपर अपना एक्टिविटी करिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, बढ़िया है। इसके साथ ही आपको हम ये बता देंगे कि अगर मान लीजिए आपके बेबी के नेक में अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि अम्बिलिकल कॉर्ड है तो फिर आप सिजेरियन डिलीवरी ही करवाएंगी या करवा पाएंगी, आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकती। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग खुद डिलीवरी करवाते हैं और देखने में ये रेशियो है 10 to 30% आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड नेक में बेबी के, बट ऐसा नहीं है कि वो कहीं इतना बड़ा रिस्क क्रिएट करे जब तक कि वो डबल लूप ना हो। हाँ, डबल लूप होता है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट अगर सिंगल लूप है तो डोंट वरी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता डिलीवरी के दौरान कि बेबी का वो टाइट हो जाए या उसको कहते हैं कि उसको रिस्क हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा बता होने से ये होता है कि जो भी डिलीवरी करवा रहा है वो थोड़ा सा केयरफुल रहता है कि हाँ बेबी के गले में नाल है, तो उससे वो समय रहते ही जैसे ही मौका मिलता है इजली उसको हटा देते हैं, तो बेबी आपका सेफ रहता है। अगर आपका लेकिन बेबी के गले में अगर आपके डबल लूप है तो हाँ थोड़ा सा रिस्क रहता है, 50% मान के चलते हैं। तो उस दौरान आप सीजर के लिए भी सोच सकती है और नॉर्मल डिलीवरी जो भी आपकी इच्छा हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।